तो मैं सोचा कि चलो कोई मेहनत वाला काम कर लेता हूँ। लेकिन मैंने जब अपने हाथों को देखा तो मुझे लगा इसमें इतनी ताकत नहीं है। फिर मुझे लगा कि एक ही चीज़ है जो मैं आगे जा सकता हूँ, वह है मोबाइल फ़ोन की फील्ड। एक फ़ोन के मदरबोर्ड के साथ खेल सकता हूँ, उसकी आईसीयू को ऐसे खेल सकता हूँ, उड़ा सकता हूँ, क्योंकि फ़ोन है ना एक डोरेमोन वाले गैजेट से भी बड़ा गैजेट है। मैंने सोचा कि इसको क्यों ना अपना ड्रीम बनाया जाए और इससे पैसे कमाया जाए और ज़िंदगी को आसान बनाया जाए। याद रख लो, खुद से बढ़कर यहां कोई तो रमखान नहीं। जो अच्छा लगे वो करो, किसी की बात मत सुनो, इंसानियत की बात तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारा टारगेट है 10th माइल तो एम फॉर द 11th माइल। ऐसा हाथ मारो कि दिमाग घूम जाए। हेलो गाइज, मैं प्रिया झा आप सभी के साथ एक बार फिर। तो गाइज आज की जो वीडियो है वो बेहद ही खास है, क्योंकि ये वीडियो ना ही स्टूडेंट के ऊपर है, ना ही टीचर्स के ऊपर है, ना ही हमारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर है। आज की वीडियो एक ऐसे शख्स के साथ है। कुछ लोग ऐसे हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं जा नहीं सकता हूँ, अभी घर में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है। बहुत सारे मतलब एक्सक्यूजेस होते हैं उनके पास अपने लाइफ में कुछ कर दिखाने का। उनके पास जज्बा नहीं होता है। भगवान ने 2 हाथ 2 पैर तो दिए हैं, बट उनको यूज करना नहीं जानते हैं। तो गाइज आज जिस शख्स से मैं मिलाऊंगी, आपको यकीन मानिए आप लोग के अंदर भी एक जज्बा आ जाएगा कि भाई मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो गाइज ये सोनू जी हैं जो मुंबई से आए हुए हैं, और मुंबई से आने के बाद इन्होंने लगभग अभी तक कितने दिन की ट्रेनिंग हो चुकी है सर? अभी हो गई मेरी 16 दिन लगभग। 16 डेज की आपकी हाँ। ट्रेनिंग हो चुकी है। तो गाइज इनकी 16 डेज की ट्रेनिंग हो चुकी है। इनके मन में जो भी डाउट्स था, जैसा भी था, इन्होंने किया। बात ये नहीं होती इन्होंने क्या किया, बात ये होती है कि सर आज हम सभी के लिए जिनके पास भगवान ने सब कुछ दे रखा है, तो भी वो भगवान से नाराज़ है कि हमें ये क्यों नहीं मिला, हमें वो क्यों नहीं मिला। तो आज सर बहुत बड़े इंस्पायर है हम लोग के लिए, और आज सर अपनी कुछ स्टोरी बताएंगे कि कैसे क्या सर ने स्ट्रगल किया, कैसे एक इन्फो इंस्टीट्यूट आए, एक इन्फो इंस्टीट्यूट में क्या चार्ज लगा इनको, या फिर इनका रहने का इंतज़ाम कैसा हुआ, कहाँ पे रहे, वो डेली ऊपर नीचे कैसे करते हैं। हमारी क्लासेस तो 4th फ्लोर पे है, वो डेली ऊपर कैसे आते हैं। ये सब सारे सवालों का जवाब मैं नहीं, हमारे सोनू सर देंगे। तो सोनू सर मैं चाहूंगी कि पब्लिक को मैं अपना टाइम ना देके आप अपना टाइम दो, उनको सुनने में ज्यादा अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल जी, तो आप अपने बारे में बताइए सर, पूरी स्टोरी बताइए। जी मैम, मेरा नाम सोनू खान है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। इवन मैं मुंबई में 10 साल से करीब रह रहा हूँ, मेरी फैमिली के साथ अच्छे से रह रहा हूँ। और मैं एक 90% डिसेबल इंसान हूँ, जो कि मैं पहले अपने हाथ पैर पे चलता था। मैं जब छोटा था तो मैं अपने पैरों पे चलता था। बाद में कुछ दिन बाद मुझे फ़ीवर हो गया था, तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया था, तो मेरी जो हालत है ऐसे पैरालाइज़ हो गई। फिर हमारे घर वालों ने जितने भी उनको लगा लेना चाहिए ट्रीटमेंट, महंगा सस्ता, जितने भी महंगे महंगे हॉस्पिटल है, सब जगह हमारे पेरेंट्स ने हमारा ट्रीटमेंट कराया। लेकिन ज़िंदगी को या खुदा को यही मंजूर था कि हमें ऐसे ही जीना है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मतलब लाइफ से एकदम थक गया था मैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि एक व्हीलचेयर पे ज़िंदगी गुजारना काफ़ी मुश्किल होता है लोगों के लिए। लेकिन मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं, बहुत सारे लोग मुझसे प्यार करने वाले हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो गाइज़ ये कहना चाह रहा हूँ कि लाइफ में तकलीफ़ मैंने स्ट्रगल बहुत किया, और फिर मैं मोबाइल फील्ड को चुना कि मोबाइल फील्ड एक अच्छा चीज़ है। या फिर आप गाइज़ देखो, अगर मैं डिसेबल हूँ और बहुत सारे लोग डिसेबल रहते हैं दुनिया में, मैं अकेला डिसेबल नहीं हूँ। इस बात की मुझे खुशी मिलती है कि इस दुनिया में मैं अकेला डिसेबल नहीं हूँ, बहुत सारे लोग डिसेबल रहते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ों को देखते हुए ना अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं वाकई एक डिसेबल इंसान हूँ, लेकिन उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। तो मैं सोचा कि चलो कोई मेहनत वाला काम कर लेता हूँ। लेकिन मैंने जब अपने हाथों को देखा तो मुझे लगा इसमें इतनी ताकत नहीं है। फिर मुझे लगा कि एक ही चीज़ है जो मैं आगे जा सकता हूँ, वह है मोबाइल फ़ोन की फील्ड। और ये फील्ड जो है काफ़ी अच्छी है। और ये यकीन करो गाइस, जब तक दुनिया है और दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सब कुछ चले जा सकती है, लेकिन फ़ोन नहीं जा सकता है, क्योंकि फ़ोन है ना एक डोरेमोन वाले गैजेट से भी बड़ा गैजेट है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ इस दुनिया में आई, जैसे वॉच या फिर हेडफोन, एयरफोन, माइक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। वॉकमैन हम पहले यूज़ करते थे, तो वो सारी चीज़ें चले गई। उसकी वजह ये थी कि उसमें एक ही सिस्टम था, एक ही चीज़ था। लेकिन फ़ोन हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है कि इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि टाइमिंग, या फिर मैं क्या ही बताऊं, आप सबको तो यूज़ करते हो, पता है फ़ोन की अहमियत क्या है या फ़ोन के अंदर क्या चीज़ें इंस्टॉल रहती है। तो ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। ये सारी चीज़ों पे मैंने रिसर्च करने के बाद में गाइस मैंने सोचा कि इसको क्यों ना अपना ड्रीम बनाया जाए और इससे पैसे कमाया जाए और ज़िंदगी को आसान बनाया जाए, या फिर
बहुत सारे लोगों को ये बताना चाहिए कि मतलब जैसे कुछ लोग अपने हाथ पैर पे रहते हैं, सब कुछ उनके पास है, पेरेंट्स भी हैं, सब कुछ पैसे भी हैं, लेकिन वो उसके बाद भी बेड पे रहते हैं, केयरलेस रहते हैं, उन्हें लगता है मैं नहीं कर पाऊँगा या मुझसे नहीं होगा। तो मैं उन लोगों के लिए सोचा कि चलो मैं उन लोगों के लिए एक मिसाल बनाऊँगा और मिसाल बनूँगा, तो मुझे देख के किसी को हिम्मत मिलेगी तो ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी होगी। तो इस तरह से मैंने इस काम को स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 7 साल पहले। तो फिर मैं 1-2 जगह पे ऐसा मतलब बात किया था कि मुझे काम सीखना है, काम सिखा दो। मैंने बहुत सारे लोगों से, अपने दोस्तों में ऐसा हेल्प मांगा कि मुझे काम सिखा दो, लेकिन मुझे किसी ने भी काम नहीं सिखाया। और मुझे कहा गया कि मतलब आपका हाथ जो है ना इस तरह है, और मोबाइल फील्ड इतना ईजी नहीं है, मोबाइल रिपेयर करना इतना आसान काम नहीं होता है, तो सर आप नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का, लेकिन मेरे अंदर जुनून हमेशा से ही था कि मुझे कुछ करना है, करना है। तो फिर मैं जो है क्या किया कि यूट्यूब को फॉलो किया, और यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों के मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा। ऑलमोस्ट मैंने 1 साल यूट्यूब को ही टाइम दिया, और खुद से प्रॉब्लम बनाता, खुद से उसके सोल्यूशन निकालता, और खाली वीडियोस देखता, बस एक्साइटेड रहता था कि कभी मेरी शॉप होगी तो वहाँ बंदे आएंगे तो मैं फ़ोन इस तरह बना पाऊँगा। फिर मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, मेरे पास खाली 500 रुपये थे। मैंने उस पैसे से ना स्टार्ट किया था अपनी शॉप और दुकान चलाया, फिर मैंने ढेर सारे पैसे कमाए। तो अब एक्सपीरियंस है मेरे पास 7 साल का, मैं अभी तक कहीं काम नहीं सीखा हूँ। तो फिर सर ने मेरा वीडियो देखा, कैशव भारती सर ने मेरे वीडियोस को देखा और मुझे ऑफ़र किए कि सोनू जी हम आपकी वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं, और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आप इतने हालत में, ऐसे सिचुएशन में अपने आप को इतना ज़्यादा मतलब ठीक ठाक रखते हो। बहुत खुशी की बात है सर ये। तो मैं ना आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब ज़िंदगी में देखो हमने अच्छा काम किया तब तो हमें कुछ अच्छा चीज़ मिल रहा है। तो मुझे ये नहीं पता था मुझे गिफ्ट क्या मिलने वाला था, क्योंकि देखो मुझे ना ही पैसों की ज़रूरत है, ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत है। आप सबकी दुआ से मेरे पास सब कुछ ठीक ठाक है। मेरे पेरेंट्स हैं, उनका कहना है कि बेटा तुमको कोई चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब सर ने कहा कि हम आपको एक कोर्स गिफ्ट करना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे बैचेस हैं, ऐसे ऐसे सिस्टम है, यहाँ पे इतने महंगे सस्ते कोर्स हैं, तो हम आपको ये कोर्स फ्री में गिफ्ट करना चाहते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में फिर डाउट था, क्योंकि एक अनजान शहर में जाना मैम, किसी और के यहाँ जाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और इंसान अगर अपने हाथ पैर पे रहे तो हर एक चीज़ पॉसिबल है, और मैं तो दूसरों के हाथ पैर पे हूँ, आप जैसे लोगों के हाथ पैर पे डिपेंड हूँ। तो मेरे लिए आना इतना दूर पॉसिबल नहीं था। लेकिन मैंने अपने एक फ्रेंड को बताया मेरी कहानी ऐसा ऐसा है। मेरे भाई हैं, 3 भाई हैं हम लोग, तो जो मुझसे छोटे, सब मुझसे छोटे ही हैं। तो सेम टाइम पे उनका पेपर आ रहा था जिस टाइम सर ने मेरी सीट कंफर्म की थी, तो इसलिए मैं उनको नहीं लेके आया। फिर मेरा आना कैंसिल हो रहा था थोड़ा सा। तो फिर मैं अपने फ्रेंड को बताया, जैसे कि अब्दुल रहीम भाई को मैंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, सर ने मुझे बुलाया है और मुझे वहाँ जाना है, तो अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मुझे खुशी होगी। तो भाई ने कहा कि भाई जब तक मैं हूँ आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, आप जहाँ कहोगे वहाँ हम जाएंगे आपके साथ। तो फिर भाई मेरे साथ चले आए और मेरी हेल्प की, अभी तक के मेरी हेल्प कर रहे हैं, हर एक चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा संभाल रहे हैं। अगर सच कहूँ तो एक मॉम की तरह मेरा ख्याल रखते हैं, नहलाना धुलाना, वॉशरूम कराना, मेरे बाल को सेट करना, मतलब सारी चीज़ें वही करते हैं, मेरे ऊपर परफ्यूम लगाना, मतलब हर एक चीज़ वही करते हैं जो एक माँ करती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे खुशी है इस बात की। और सर की मैं अगर बात करूँ तो सर तो बहुत अच्छे हैं, और AK इन्फो इंस्टीट्यूट जो है बेस्ट इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे जितनी भी मैम की टीम है सभी बहुत अच्छी है। ये सब के लिए मेरे दिल में एक अलग सा जगह है, क्योंकि इससे पहले मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं जज्बा हुआ जो अब हो रहा है लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग की जितनी भी तारीफ़ मैं करूँ कम है। देखो ये दुनिया के लिए क्या है, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और जिनका नाम होता है उन्हीं को लोग बुरा भला कहते हैं, ये अलग चीज़ है। क्योंकि देखिए अभी मेरे भी थोड़े बहुत चाहने वाले हैं, तो मुझे भी बहुत सारे लोग ऐसा वैसा कहते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और उस चीज़ों को आगे लेके जाना है। तो एक लाइन है ज़िंदगी के बारे में, कुछ सुनाता हूँ आपको कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें गाइस ये तो गलत बात है। तो इसी तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कोशिश की, कोशिश करने के बाद सब कुछ पॉसिबल रहा। फिर सर ने मुझे बुलाया, तो फिर कैसे फोर्थ फ्लोर है ये, यहाँ पे कैसा 4 माले का ये सर की बिल्डिंग है जहाँ पे मुझे कोर्स दिया जा रहा है। तो काफ़ी मुश्किल होता है रोज़ नीचे उतरने में, चढ़ने में। तो सर ने ये सारे प्रॉब्लम को देखते हुए इन्होंने कहा कि सर आप होटल वगैरह कहीं मत करिए कुछ भी, हम यहाँ पे ही रहते हैं, सर के इंस्टीट्यूट में ही रहते हैं। सर ने हमें यहाँ पे जगह दी है और हर एक चीज़ यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया गया है, जिसकी मतलब हमें ज़रूरत रहती है, हर वो चीज़ यहाँ पे मिली है।
बाकी ये मैम हैं, ये भी हमारा काफ़ी ख्याल रखती हैं। यहाँ की अगर मैं सर की बात करूँ तो सर भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अब बात आती है गाइस स्टूडेंट के बारे में, जो यहाँ के स्टूडेंट हैं ये भी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं हर एक चीज़ में। अगर मेरे पैर क्या है ना थोड़े थोड़े टाइम पे दर्द होने लगते हैं तो ये सब की नज़र रहती है, बोलते भाई उठा दूँ। बहुत सारे लोग मेरे पैर को भी उठाते हैं तो मुझे खुशी है इस बात की, ये लोग मुझसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मेरे साथ फ़ोटो लेते हैं, मुझे बोलते हैं भाई आपको देख के इंस्पायर होता हूँ मैं। तो मेरे लिए गाइस बहुत खुशी की बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और बाकी सर की जितनी भी तारीफ़ करो कम है, क्योंकि सर है ना बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। तो गाइस देखिए, आपको कहीं भी ये नहीं लगना चाहिए मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ या कम बोल रहा हूँ, जो सच है वही मैं हमेशा बोलता हूँ और सच पे ही मैं बिलीव करता हूँ। सर ने मेरी इतनी हेल्प की है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब जो भी मेरी ज़रूरतें हैं सर हर एक चीज़ को पूरा किए हैं यहाँ पे। और उसके बाद भी मैं अभी जाने वाला हूँ कल, लेकिन सर मुझे बोल रहे हैं सोनू जी हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आप थोड़ा सा और रुकिए। तो सर की ये बड़प्पन है, सर मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी मुझे कहा कि फ्यूचर में सोनू जी अगर आपको किसी भी चीज़ की हेल्प लगे या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम रहे तो आप बेझिझक मुझे बोल सकते हो। तो समीर सर ने भी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है, कल अजय सर आए थे उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तो स्पेशल आप सबको थैंक यू सो मच, आप सब ने मेरे लिए इतना किया जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं बहुत सारे डिसेबल लोगों को देखता हूँ, उनको ऐसी ज़िंदगी नसीब नहीं होती जैसे मैं जी रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये देखिए अपने कर्मों का फल होता है ये, अगर हम ज़िंदगी में अच्छे काम करते हैं ना तो हमारे सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी भी हमेशा अच्छी फीलिंग्स रखो, पॉजिटिव थिंग रखो, और ज़िंदगी में ये मत सोचो मैं ऐसा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता हूँ। गाइज अगर आप सोचिए मैं 90% डिसेबल होने के बाद अगर मैं एक फ़ोन के मदरबोर्ड के साथ खेल सकता हूँ, उसकी आईसीयू को ऐसे खेल सकता हूँ, उड़ा सकता हूँ, या उठा के रिपेयर कर सकता हूँ, या डिस्प्ले को इजीली लगा सकता हूँ, तो फिर आपके पास तो गॉड ने सब कुछ दिया, आपके हाथ भी परफेक्ट हैं, पैर भी परफेक्ट हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो अपने अंदर एक हिम्मत रखिए, एक जुनून रखिए, 100% आप कर पाएंगे, ये मेरा चैलेंज है। तो गाइज देखिए कैसा है कि ज़िंदगी में देखिए हालात कैसे भी हों, बस हमें उसे फेस करने आना चाहिए। अभी जैसे कि आप एक रिपेयरर हो, आपके पास किसी भी कंडीशन में फ़ोन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसे कैसे रिपेयर करना है, या फिर आप उसको स्टेप बाय स्टेप चेक करें। ये नहीं कि मदरबोर्ड आया, फ़ोन आया तो पूरे फ़ोन को जो है पूरी सील्ड उखाड़ दो, पूरा उखाड़ने लगो, आईसी वाईसी निकाल के रख दो। हमें स्टेप बाय स्टेप ना चीज़ों को चेक करना होता है, और स्टेप बाय स्टेप कदम से कदम मिला के ना फ़ोन के अंदर मल्टीमीटर से खेलना होता है। उसके बाद हमें एसएमडी आयरन की ज़रूरत पड़ती है, फिर उसके बाद हमें बैटरी की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी फ़ोन को चालू करने में मदद करती है। तो इस तरह हमारी ज़िंदगी भी सेम इसी तरह है। अगर हम ये सोचेंगे आज करेंगे कल करेंगे तो कल कभी नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है मुझे करना चाहिए, मैं परफेक्ट हूँ, तो आप इसी वक्त करो और आज ही करो, कल कभी नहीं होता है किसी का। क्योंकि बहुत सारे लोग ना दुनिया से चले गए यही बोल बोल कर कि मैं कल करूँगा कल करूँगा, और उनके सपने और उनके माँ बाप के सपने कहीं ना कहीं अधूरे रह गए हैं। तो मेरे लिए ना गाइज ये बहुत खुशी की बात है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो गाइज आप सबने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना अप्रिशिएट किया है, तब मैं जाके आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो स्पेशल थैंक यू सो मच आप सबको, और AK इन्फो की सारी टीम को ढेर सारा लव यू है मेरे तरफ से। थैंक यू सो मच सभी को, सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं जाने के बाद गाइज इन सबको बहुत मिस करने वाला हूँ, बहुत याद आने वाली है मुझे, लेकिन ये सबसे ना मेरा एक अटैचमेंट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे आता ही रहूँगा, चाहे घूमने टहलने के लिए आऊँ या ऐसे आऊँ, लेकिन आना जाना मेरा रहेगा, क्योंकि इनसे एक रिलेशन सा हो गया है। क्योंकि गाइस देखियो ये दुनिया में कोई भी अपना नहीं होता है, लेकिन सच तो ये है कि कोई पराया भी नहीं होता है। जो हमें अपना समझे उसी को ही हमें अपना समझना चाहिए। कहते हैं कि गाइस स्पेशल ये नहीं होता है कि हम किसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हमें कौन गुड मॉर्निंग बोलता है ये स्पेशल होता है। हम किससे प्यार करते हैं ये हमारे लिए स्पेशल नहीं होता है, हमसे कौन प्यार करता है ये हमारे लिए गाइस ज़्यादा स्पेशल होता है। तो AK इन्फो हमसे प्यार करती है तो इसके बदले में हम भी उनसे प्यार करते हैं। और मेरा ऐसा कहना है कि अगर AK इन्फो मुझसे 1% प्यार करती है तो मैं उनसे 100% प्यार करता हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरी हेल्प की है, मैंने इनकी कोई हेल्प नहीं की है। तो गाइस देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है, इस ज़माने में कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, लेकिन सर ने हमारे प्रॉब्लम को देखा। और सर का ये भी कहना है कि अगर दुनिया में और भी ऐसे डिसेबल लोग हैं या फिर मुझे देख रहे हैं, वो अगर उनके अंदर कोई इंटरेस्ट है ऐसा मोबाइल फ़ोन रिपेयर करना, इस फील्ड में आना है, तो सर का कहना है मोस्ट वेलकम, आप आइए हमारे साथ यहाँ ज्वाइन करिए। आपको जो उनके सर के लायक रहेगा आपको वो हर वो चीज़ मिलेगी। आप लोग बिना टेंशन के आ जाएँ, सर को कॉल करें और मिलते रहें। बाकी मुझे भी आप कॉल कर सकते हैं, आप सबके पास तो मेरी इंस्टा ID यूट्यूब ID सब कुछ है, तो मुझे भी बोल सकते हो, बता सकते हो कि मतलब मुझे आना है, तो मैं सर से ज़रूर बात करूँगा आप सबके लिए। और मुझे बहुत खुशी है, ये मेरी ज़िंदगी के सबसे स्पेशल दिन थे जब से मैं जिया हूँ। ये मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा कीमती वक्त है ये 15-10 दिन जो भी मैंने मैम के साथ, सर के साथ और क्लास के सर साथ गुजारा AK इन्फो के साथ, ये सबसे मेरी ज़िंदगी के सबसे स्पेशल डे थे।
मैं इन दिनों को कभी नहीं भूल सकता हूँ। और ऐसा लगता है यहाँ से जाने के बाद ना मैं बहुत रोऊंगा इन सबको मिस करके, सीरियसली। बहुत प्यार है मुझे आप सबसे। तो थैंक यू सो मच AK इन्फो, आई लव इनके AK इन्फो। और हमारे सर ने हमारे लिए बहुत किया है। सर के तो व्यवहार इतने प्यारे हैं, मैं क्या ही बताऊं आपको। सर इतना प्यार से बोलते हैं सारी चीज़ों को कि मतलब अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ों को। ये लाइन कहाँ जाती है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, या फिर BPH लाइन कौन सी है, सेकेंडरी लाइन कौन सी, सारी चीज़ें सर इतना अच्छे से समझाते हैं, इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं ना कि ऐसा लगता है कि सर ने ना अपना सर पकड़ के चार्जिंग कनेक्टर के अंदर डाल दिया है और इस ईयर स्पीकर से निकाल दिया है PhD करा के। तो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है सर का, बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो गाइज ये थी सोनू सर की स्टोरी, जो मेरे ख्याल से मैं खुद ही स्पीचलेस हूँ सर की स्टोरी सुन के, सर का स्ट्रगल सुन के, एंड सर का सक्सेस सुन के। आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो 2 हाथ 2 पैर हैं, फिर भी एक एक्सक्यूज़ है लाइफ में, अभी वक्त नहीं है, अभी टाइम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ATC बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन गाइज अभी भी वक्त है, उठिए, जागिए, अपना लक्ष्य को पाइए प्लीज़। आप लोग जो सोच रहे हैं कि हम कल करेंगे, सर को देखते हुए, सर के मोटिवेशन को देखते हुए, सर के जज्बा को देखते हुए, आप लोग के पास तो सब कुछ है, उसमें आप लोग देर नहीं कीजिए। तो गाइस मैं ज़्यादा क्या बोलूँगी, सोनू सर के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, और मेरे ख्याल से सारी चीज़ का जवाब सोनू सर दे ही चुके हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू एवरीवन।